नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा कुलकर्णी, कंसल्टेंट ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट वर्किंग इन सह्याद्री ग्रुप्स ऑफ हॉस्पिटल। अक्सर जब फैमिली में प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ पता चलती है तो प्रेग्नेंट कपल और बाकी फैमिली के इतर सदस्य उलझन में रह जाते हैं कि डॉक्टर से कब मिलना है, प्रेगनेंसी में कौन से टेस्ट करने होते हैं, प्रेगनेंसी में सोनोग्राफी कब करनी होती है। तो चलिए आज हम देखेंगे प्रेगनेंसी में आपको सोनोग्राफी और ब्लड टेस्ट कौन से करने हैं, कब करने हैं और उनका महत्व क्या है। आज पहले हम देखेंगे प्रेगनेंसी में ब्लड टेस्ट कब करने होते हैं। सबसे पहली ब्लड टेस्ट जो आपके डॉक्टर आपको एडवाइस कर सकते हैं उसका नाम है बीटा HCG। आपका पीरियड मिस होने के बाद अगर आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है या पॉजिटिव है तो आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म कराने के लिए डॉक्टर आपको बीटा HCG के लिए ब्लड देने की सलाह देते हैं। बीटा HCG की वैल्यू नॉर्मल से ज़्यादा आ गई तो डॉक्टर वो कंफर्म करके आपको बताएंगे कि आपकी प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ कंफर्म है। एक बार आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाए तो उसके बाद आपको आपके डॉक्टर सलाह देंगे ANC प्रोफाइल करने के लिए। तो ये ANC प्रोफाइल क्या होती है? ANC प्रोफाइल होती है एक लिस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन जिनमें आपका हीमोग्लोबिन देखा जाता है, आपका रैंडम ब्लड शुगर देखा जाता है, साथ ही साथ इसमें सीरोलॉजी देखी जाती है जिनमें इंक्लूड होता है HIV, HbS-Ag, HCV। इसके साथ आपका थायराइड हार्मोन भी इसमें चेक किया जाता है क्योंकि थायराइड हार्मोन की मात्रा प्रेगनेंसी के हिस्से में नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि थायराइड ये हार्मोन आपके बेबी के विकसन के लिए बहुत आवश्यक है। जो अगली टेस्ट है जो डॉक्टर आपको सलाह देंगे वो होती है आपके पहले तिमाही के अंतिम चरण में NT स्कैन के साथ, जिसको कहा जाता है ड्यूअल मार्कर या डबल मार्कर। ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसके साथ ही डबल मार्कर, क्वाड्रुपल मार्कर और ट्रिपल मार्कर ये स्क्रीनिंग टेस्ट है। इनका जो रिपोर्ट है ये सोनोग्राफी से कंपेयर करके उसका जो रिपोर्टिंग किया जाता है और ये हमें ये जानने में मदद करता है कि हमारा जो गर्भ में पल रहा शिशु है वो क्रोमोसोमली नॉर्मल है या नहीं है। इसको एन्यूप्लॉइडी स्क्रीनिंग बोलते हैं। जो हमारा अगले वाला ब्लड टेस्ट है वो आपको आपके डॉक्टर 5वें महीने में दोहराने के लिए कहेंगे, जिसमें हम मॉनिटर करते हैं आपकी हीमोग्लोबिन की मात्रा, आपका थायराइड हार्मोन और आपका शुगर लेवल। जो हमारी नेक्स्ट टेस्ट होती है वो होती है 7वें महीने में। वो हम करवाते हैं 28 वीक्स के अराउंड, क्योंकि ये जो 28 वीक्स है वो हमारे थर्ड ट्राइमेस्टर शुरू होने का मार्क है और यहाँ पे हमारा BP, हमारी शुगर बढ़ने के चांसेस थर्ड ट्राइमेस्टर में ज़्यादा होते हैं। इसलिए हम यहाँ पे ये कुछ लिस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन ब्लड टेस्ट हम दोहराते हैं। उसमें आता है हीमोग्लोबिन, उसमें आता है ओरल ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट, जो टेस्ट किया जाता है आपके शरीर को ग्लूकोज का एक लोड देके। उसमें हम पेशेंट को G75 सैशे प्रिस्क्राइब करते हैं। वो पूरा ग्लूकोज 88 ग्राम ग्लूकोज पेशेंट को पानी में डाल के लाइट ब्रेकफास्ट के फास्ट लेना होता है और उसके बाद में 2 आवर्स में 1.5 to 2 आवर्स के बीच में आपको आपका ब्लड जांच के लिए देना होता है। इसमें ये समझ में आता है कि आपकी बॉडी ग्लूकोज का लोड कैसे टॉलरेट करती है और आपको अगर ये एबनॉर्मल आ जाती है तो ये पता चलता है कि आपको प्रेगनेंसी में होने वाला डायबिटीज़ है और फिर उसके लिए कौन सी ट्रीटमेंट लेनी है, इसके लिए आपको आपके डॉक्टर को मिलना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हमारा जो टेस्ट है वो हम 9th मंथ में कराते हैं। उसमें भी हम मॉनिटरिंग करते हैं आपका हीमोग्लोबिन, आपका थायराइड, आपका शुगर और उसके साथ ही अगर कोई प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है या जैसे कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन जिसमें है, उनमें हम और कई टेस्ट बताते हैं जिनमें PIH प्रोफाइल होता है, जिसमें इंक्लूड होता है आपके लिवर फंक्शन टेस्ट, आपका किडनी फंक्शन टेस्ट, आपका ब्लड कोएगुलेशन प्रोफाइल जिसमें PT, INR, APTT की भी जांच की जाती है और कुछ और इन्वेस्टिगेशन हम एडवाइस करते हैं जो होते हैं LDH और यूरिक एसिड और यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपी। कई और प्रेगनेंसी जो है जैसे कि RH नेगेटिव प्रेगनेंसी, इसमें हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और 28 वीक्स के अराउंड एक टेस्ट कराते हैं जिसको ICT बोलते हैं, इनडायरेक्ट कुम्स टेस्ट, जिसमें पता चलता है कि मदर में
आइसो इम्यूनाइजेशन हुआ है या नहीं है, और मदर को एंटी-डी लगवाना ज़रूरी है या नहीं है। अगर आपकी प्रेगनेंसी और कुछ हाई रिस्क कैटेगरी में अगर आती है तो आपके डॉक्टर आपको यही सारे टेस्ट ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से करने के लिए बोलेंगे और उसमें कोई और एडिशन डाल देंगे। अब हम नेक्स्ट देखेंगे सोनोग्राफी हमें प्रेगनेंसी में कब करानी है और वो क्यों करानी है, उसका महत्व क्या है। हमारी जो फर्स्ट सोनोग्राफी होती है उसको हम वायबिलिटी स्कैन या फिर डेटिंग स्कैन कहते हैं। ये स्कैन आपको कब कराना चाहिए? ये स्कैन हमें हमारा पीरियड मिस होने के बाद 1 वीक या फिर 8 to 10 डेज में कराना होता है। इसमें आपके डॉक्टर देखते हैं कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो गर्भाशय में स्थित है या फिर गर्भाशय के गर्भनलिका में स्थित है या और कहीं स्थित है, जिसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं, जो थोड़ा सा रिस्की होता है और जिसके लिए आपको आपके गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये स्कैन में आपको आपके बेबी के हार्ट बीट्स नहीं आए हो तो आपके डॉक्टर आपको यह सोनोग्राफी दोहराने के लिए बोलेंगे, जो यूजुअली 8 डेज या फिर 15 डेज में दोहराई जाती है। बेबी के हार्ट बीट तकरीबन 6 to 7 वीक्स में आ जाते हैं। हमारी अगली सोनोग्राफी जो है वो पहली तिमाही के अंतिम चरण में होती है, बिटवीन 11 to 13 वीक्स, जिसे हम NT स्कैन कहते हैं, न्यूक्लियर ट्रांसल्यूसेंसी स्कैन कहते हैं। यह सोनोग्राफी मैंने जैसे पहले बताया था, डबल मार्कर के साथ जब कंपेयर करके हम देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि हमारा जो गर्भ में पलने वाला शिशु है उसमें कोई एन्यूप्लॉइडी नहीं है ना, उसमें कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी नहीं है ना। ये दोनों जब हम कंपेयर करके देखेंगे तो 90% हमें रूल आउट हो जाएगा कि हमारा बेबी क्रोमोसोमली नॉर्मल है। NT स्कैन में बेबी के गर्दन के पिछले हिस्से में जो टिश्यू रहता है उसकी थिकनेस नापी जाती है। वो 3.5 मिलीमीटर से कम रही तो आपका NT स्कैन नॉर्मल होता है। यही स्कैन में हम बेबी का ग्रोथ भी देखते हैं। बेबी का ग्रोथ का मॉनिटरिंग सही चल रहा है, उसका लेंथ वाइज जो मेजरमेंट है उससे देखा जाता है कि बेबी का जेस्टेशनल एज जो है आपके पीरियड से जो कैलकुलेट किया होता रहता है वो कंपेयर हो रहा है, नॉर्मल है या नहीं, ये भी हम जानते हैं। हमारी जो दूसरी और महत्वपूर्ण सोनोग्राफी होती है वो 5वें महीने में होती है। ये की जाती है 18 to 20 वीक्स के बीच में, जिसको हम एनोमली स्कैन बोलते हैं या फिर टारगेट स्कैन बोलते हैं। यह सोनोग्राफी हमें बताता है कि बेबी में कोई स्ट्रक्चरल एनोमली तो नहीं है, जैसे कि बेबी का नोज़, बेबी के लिप्स, बेबी का हार्ट, बेबी की किडनी और बेबी के फिंगर्स, ये सभी स्ट्रक्चरली डेवलप हो रहे हैं तो वो नॉर्मल है या नहीं है। और यह सोनोग्राफी हमें यह भी बताती है कि जो गर्भाशय का मुख है, जिसको हम सर्विक्स बोलते हैं, उसका लेंथ नॉर्मल है या नहीं। अगर सर्विक्स का लेंथ 2.5 सेंटीमीटर से कम रहा तो आपके डॉक्टर आपको सर्वाइकल स्टिच लगवाने की, सर्वाइकल एनसर्कलाज कराने की और बेड रेस्ट की सलाह दे सकते हैं। साथ ही साथ हमें ये भी देखना होता है बेबी का जो प्लासेंटा होता है वो प्लासेंटा गर्भाशय के कौन से बाजू में स्थित है। ये नीचे की बाजू में है या फिर ऊपर की बाजू में है। ऊपर की बाजू में है तो ये नॉर्मल रहेगा, नीचे रहेगा तो इसको प्लासेंटा प्रीविया कहा जाता है और इसमें प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होने की चांसेस रहते हैं और आपको आपके डॉक्टर रेस्ट की सलाह दे सकते हैं। साथ ही साथ बेबी का ग्रोथ मॉनिटर करते हैं यह सोनोग्राफी में हम, और बेबी के अराउंड का जो पानी है उसका स्तर नॉर्मल है या नहीं है, ये भी हमें ये सोनोग्राफी से पता चलता है। और इसमें हम और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो देखते हैं वो रहता है बेबी को सप्लाई होने वाला जो ब्लड है उसका जो BP है वो वेसल्स में, यूट्राइन आर्टरी में जो उसमें रेजिस्टेंस आता है वो कैसा है, हम वो देखते हैं। अगर वो रेजिस्टेंस हाई है, यूट्राइन आर्टरीज में जो रेजिस्टेंस आता है अगर वो हाई है तो आपके डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपको लेटर वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में, 3rd ट्राइमेस्टर में आपको BP बढ़ने के चांसेस है, आपके बेबी का ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन होने के चांसेस है और उसके लिए आपके डॉक्टर आपको इकोस्प्रिन ब्लड थिनर दवाइयाँ शुरू कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट सोनोग्राफी होती है 6ठे महीने में, जिसको हम फिटल 2D इको बोलते हैं। यह हम अडल्ट लोगों का जैसे 2D इको होता है हार्ट का, उससे सिमिलर है, लेकिन ये बेबी का होता है पेट में जब बेबी रहता है तब। यह सोनोग्राफी आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कुछ स्पेशल
सर्कमस्टांसेस में, जैसे कि अगर मम्मी को कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ हो या फिर पहले सिबलिंग्स में, पहले बेबीज़ में कोई हार्ट डिसीज़ हो या कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़ हो, या फिर रेडियोलॉजिस्ट को ऐसे लगा हो कि 19 वीक्स की सोनोग्राफी में एनोमली स्कैन में थोड़ा सा हार्ट को ज़्यादा अच्छे से एनालाइज नहीं किया गया, तो यह 2D को 24 वीक्स के अराउंड किया जाता है। हमारी नेक्स्ट सोनोग्राफी जो है वो हम 7वें महीने में करते हैं, जिसको हम ग्रोथ स्कैन कहते हैं। ग्रोथ स्कैन में हम ये देखते हैं बेबी का जो ग्रोथ है वो सही तरीके से चल रहा है या उसमें कुछ कम हो गया है बेबी का ग्रोथ, बेबी के अराउंड का पानी जो है जिसको हम लाइकर कहते हैं वो नॉर्मल स्तर में है या बढ़ा हुआ है, और बेबी को होने वाला ब्लड सप्लाई कैसे है, और ये सब हम ये सोनोग्राफी में देखेंगे। साथ ही साथ बेबी का प्रेजेंटेशन, यानी कि बेबी का हेड यूट्रस के, गर्भाशय के कौन से हिस्से में है, निचली स्तर में है या ऊपर है, ये भी हम ये सोनोग्राफी से देखते हैं। हमारी जो नेक्स्ट सोनोग्राफी है वो 9th मंथ में हम कराते हैं, जिसे हम कलर डॉपलर सोनोग्राफी कहते हैं। इसका मेन फोकस ये सोनोग्राफी का रहता है बेबी को होने वाला ब्लड सप्लाई, क्योंकि 3rd ट्राइमेस्टर में बीपी बढ़ना, शुगर डायग्नोस होना, बेबी को ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन होना, ये चीज़ें नॉर्मल होती है, ये बहुत बार पाई जाती है। तो हम फोकस करते हैं कि ये सोनोग्राफी से बेबी को होने वाला ब्लड सप्लाई डॉपलर से नॉर्मल है या नहीं है। अगर ये डॉपलर एबनॉर्मल आता है तो आपके डॉक्टर आपको इसका जो फ्रीक्वेंसी है डॉपलर सोनोग्राफी का 3rd ट्राइमेस्टर में वो 15 दिन या फिर 1 महीना ऐसे जल्दी करने को बोलेंगे, ताकि आपका बेबी अच्छे से मॉनिटर हो और वे ऑफ डिलीवरी आपके डॉक्टर प्लान कर सके। और एक तीसरी टेस्ट जो है, जो लेटर वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में 8वें महीने के बाद हम एडवाइस करते हैं, वो है NST, नॉन स्ट्रेस टेस्ट। इसमें हमारा जैसा ECG होता है वैसे ही बेबी के हार्ट बीट्स का एक ग्राफ रहता है ECG के जैसा, वो 20 to 30 मिनट्स में लगा के हम बेबी के हार्ट बीट्स देखते हैं और उसमें देखते हैं कि आपके बेबी का स्वास्थ्य अंदर कैसे है। साथ ही साथ में जो 3rd ट्राइमेस्टर का सोनोग्राफी है, इसमें हम बेबी का स्वास्थ्य देखने के लिए एक सोनोग्राफी में ही एक टेस्ट कराते हैं, उसको बोलते हैं बायोफिजिकल प्रोफाइल, जिससे आपका बेबी अंदर स्वस्थ है या नहीं है ये पता चलता है। अगर आपको इसके बारे में कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ हमें मेल कीजिएगा नीचे दिए गए मेल में। थैंक यू।